जब मैं वहाँ पर गई तो इन्होंने मुझे अरेस्ट करवा लिया और वहाँ पर इन्होंने थाना बलोच कॉलोनी वालों को रिश्वत दी। कब से लेकर अब तक मेरी ये हालत नहीं हुई। मेरी ये हालत आपसे शादी के बाद ही होनी थी और आप ये चीज़ छुपा रहे, आपने ये खुफिया निकाह किया था, इसलिए आप ये चीज़ दुनिया के सामने नहीं एक्सपोज कर रहे। तो आपको शर्म करनी चाहिए और खुदा का खौफ करना चाहिए। आप खुद एक बेटी के बाप है, किसी के बेटी को आप यूँ जलील रुस्वा करें। आप अल्लाह की ज़ात से डरें। एक एमएनए का क्या मकसद बनता है कि वो मेरे मम्मा पापा को बाहर टिकट्स करवा कर इस्लामाबाद से कराची बुलाए, क्यों? अस्सलाम वालेकुम की पाकिस्तान के साथ मैं हूँ फ़ायज़ा मलिक। और नाज़रीन, आज का प्रोग्राम जो है वो आपकी डिमांड पे हम कर रहे हैं, क्योंकि कुछ भी कंट्रोवर्शियल जो चीज़ें हो रही होती हैं वो पब्लिक जो है उसमें बड़ा इंटरेस्ट ले रही होती है और लोगों के लिए सच जानना बहुत ज़रूरी होता है। और इसी दौरान आज हमारे साथ मौजूद हैं जी आमिर लियाकत की जो मुबैना बीवी हैं हानिया खान हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम हानिया, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, मैं बिल्कुल ठीक। अच्छा हानिया, सबसे पहले तो चूँकि जो भी चीज़ कंट्रोवर्शियल होती है, जिस चीज़ में थोड़ी चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो पब्लिक जानना चाह रही होती है, व्यूज़ जानना चाह रही होती है, उसी पे हमारी कोशिश होती है कि हम आवाम के सवाल जो हैं वो आपके साथ जो हैं वो लेके आए हैं। सबसे पहले तो ये बताइएगा कि आपने जिस तरह से कुछ ऑडियो कॉल्स हैं, आप वो जो हैं वो अपने डिफरेंट जो सोशल मीडिया के चैनल्स हैं और इसके अलावा आपने अपने सोशल मीडिया पेजेस पे जिसमें आपकी FB है और साथ ही और सी बहुत सी चीज़ें उसमें आप लेके आई हैं, ये बताइएगा कि ऑडियो कॉल ज़रूरी है इस चीज़ को प्रूव करने के लिए? एक ऑडियो कॉल से ही आप ये प्रूव कर सकते हैं कि भाई आपकी शादी हुई थी आमिर लियाकत से? जस्ट आज ये कॉल्स थी, मेरे पास बहुत ज़्यादा प्रूफ्स थे, उनकी वीडियोस थी, मेरी शादी की वीडियो थी बाकायदा, फिर उनके साथ मेरी बहुत ज़्यादा पिक्चर्स वगैरह वीडियोस थी। और इसलिए उन्होंने जब उन्हें पता चला कि मैंने मेरी उनसे जो लड़ाई हुई थी उसके बाद उन्हें पता चला कि मैंने एक्सपोज करना है, तो उन्होंने मुझसे मेरा मोबाइल छीन लिया। और फिर जब मैंने जो कॉपी की थी, डेटा कॉपी किया था अपने मोबाइल, न्यू मोबाइल में जो उन्होंने मुझे दिया था, तो जब मैं एक्सप्रेस TV के बाहर गई, जब मैं अपने सेंस में नहीं थी, तो उन लोगों ने वहाँ से मेरे मोबाइल छीन लिए और अपने पास रख लिया। फिर मैंने आज भी मैसेज किया मेरा मोबाइल देना ईमान, आज भी मैंने मैसेज किया एक्सप्रेस TV की टीम को कि काइंडली आप लोग मेरे मोबाइल वापस कर दें। लेकिन उन लोगों का ये आगे से रिप्लाई आया कि आमिर लियाकत हुसैन के पास है, तो उसमें आपकी और ये आप खुद देख सकते हैं। सही। अच्छा हानिया, मैसेजेस की हद तक तो हम चीज़ों को नहीं लेके जाते, क्योंकि मैसेजेस काफ़ी नहीं होते किसी भी चीज़ को प्रूव करने के लिए, ऑडियो कॉल्स काफ़ी नहीं होती। आप क्योंकि आपके मुख्तलिफ इंटरव्यूज़ हमने देखे, उसमें आपने शादी की डेट्स किसी इंटरव्यू में क्या बताई, किसी में क्या बताई, एग्जैक्ट कोई डेट नहीं थी। और आमिर लियाकत ने भी कहा कि वो कोई एक डेट नहीं उन्होंने बताई। पहले आप लोग मुझे निकाल के वो इंटरव्यूज दिखाएं जिसमें मैंने डिफरेंट डेट्स बताई हैं। हर इंटरव्यू में मेरी एक ही डेट थी, 27/4/2020। सही। अच्छा, जिस तरह से आपने कहा कि आपकी शादी हुई थी, उसके ऊपर आपने कोई गवाह, कोई उनका फ्रेंड, क्योंकि आप एक लड़की हैं और हमारा माशरा ऐसे है कि ख़वातीन जो हैं उनके साथ अगर कोई भी ज़्यादती होती है या उसकी फेवर में कोई बात करनी होती है, तो अगर एक मर्द उसके खिलाफ है तो 3 उसके हक में खड़े होंगे, चाहे वो उसकी फैमिली के बंदे हो, उसके फ्रेंड्स हो। ये तो हमारे माशरे में चीज़ है। तो कोई ऐसे उनके फ्रेंड्स, उनकी फैमिली वाले या कोई लोग जो आपके साथ अभी तक क्यों नहीं खड़े हो रहे कि भाई ये मामला है, एक लड़की है, वो इस तरह से दर बदर की ठोकरें खा रही है, उसको मुश्किलात का सामना, हम उसके साथ खड़े हो, आपने रुजू नहीं किया उनसे? आमिर लियाकत हुसैन को ये लगता है कि सारे लोग उसके साथ हैं, मेरे साथ कोई भी नहीं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मेरे साथ भी मेरे बहुत सारे नहीं जो आपके निकाह में मौजूद थे। आप उन मौलवी से मिली हैं? मौलवी क्या मतलब? मौलवी ने अपना निकाह खुद पढ़ाया था। किस तरह से खुद पढ़ाया था? मतलब ये किस तरह का निकाह था जो उन्होंने खुद पढ़ा लिया था? अब ये मुझे नहीं पता, आपको पता है वो एक मजहबी स्कॉलर है, इस्लामिक नहीं स्कॉलर। तो उसमें आप वो जो उन्होंने खुद निकाह पढ़ाया था, क्या उसमें गवाहान मौजूद नहीं थे? मौजूद थे, आदिल सूरी, मोइज़ उमर और एक्सप्रेस TV के चैनल। तो आपने उनके साथ रब्ता नहीं किया? क्योंकि जो अभी भी आप मैसेजेस कर रही हैं, आप उनके साथ कांटेक्ट में हैं, उन्होंने ये नहीं कहा कि भाई हम हानिया आपके साथ खड़े होते हैं, आपका जो निकाह हुआ है हम उसकी गवाही देते हैं? उन्होंने कहा ना हम आमिर के साथ हैं ना आपके साथ हैं, हम इस मसले में नहीं पढ़ना चाहते। लेकिन हानिया, आपके जो हम देख रहे हैं बार बार इंटरव्यूज़, आप काफ़ी सारी, आप एग्रेसिव भी बहुत ज़्यादा हैं। उसी दौरान आपने अपनी वालदा के साथ भी जिस तरह का बिहेवियर किया, मुझे समझ नहीं आती आप लोग बार बार पिछली बातें क्यों लेकर आते हैं। वो मैं आप लोगों को भी पता था कि वो मैं स्ट्रेस में थी। और दूसरा, सबसे पहले मेरा कहाँ से केस हाईलाइट हुआ, जब मैंने सुसाइड की। मेरी बहन ने बताया मैंने सुसाइड क्यों की, किसकी वजह से की, ये क्वेश्चन कोई मुझसे क्यों नहीं पूछा? जाहिर सी बात है आमिर लियाकत हुसैन की वजह से की ना।
तो ये तो उन पे केस बनता है बिल्कुल। 302 अच्छा, का। अभी जिस तरह से आमिर लियाकत ने भी अपना इंटरव्यू दिया, वो बड़े एग्रेसिव थे। वो कह रहे थे कि भाई मैं इस बात से बहुत खफा भी हूँ कि जी जिस तरह से आपने उनके खिलाफ बातें की और स्पेशली उनकी पर्सनल लाइफ में घुसने की कोशिश की। वो ये कह रहे हैं कि उनकी जो पहली बीवी थी उसके बारे में वो कोई बात नहीं करना चाह रहे, वो उनकी इज्जत थी, वो अब भी उनकी इज्जत करते हैं। उनकी जो दूसरी बीवी है तूबा, उसके बारे में वो अच्छी बातें कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि उसके बारे में भी। और आप जो है आपने अभी लेटेस्ट आपका एक इंटरव्यू है उसमें भी आप कह रही हैं कि वो जो है वो तूबा को छोड़ने लगे हैं, तूबा उनसे लैदगी लेने लगे। क्यों आप उनकी पर्सनल लाइफ को अपनी लाइफ में क्यों लेके आ रही हैं? अगर वो इतने ही सच्चे हैं तो अब तक उन्होंने मुझे कोई नोटिस या कोई समन क्यों नहीं भेजा? फिर अब तक वो एफआईए में क्यों नहीं गए? जाहिर सी बात है वो एफआईए में इसलिए नहीं गए, अगर वो एफआईए में जाएंगे तो उनके काले करतूत सबके सामने आ जाएंगे। उनका असली चेहरा जो उन्होंने इस्लाम का सहारा लेकर खुद को अपने गुनाहों को छुपा रहे हैं, अब ऐसा नहीं चलेगा। आमिर लियाकत हुसैन, मैं तो बोलूँगी आपके खिलाफ ज़िंदगी और मौत अल्लाह के हाथ में, आपके हाथ में नहीं है। आज से 5 साल पहले कब से लेकर अब तक मेरी ये हालत नहीं हुई। मेरी ये हालत आपसे शादी के बाद ही होनी थी और फिर आप कहते हैं कि वो वॉइस आपकी नहीं है। वॉइस चेक भी हो जाती है किसकी आवाज़ है, किसकी तो आपने अभी तक अपना डीएनए टेस्ट क्यों नहीं करवाया? कराची में क्या करने गई थी? कराची के मैं डांस करने गई थी। तो आपने करवाया डीएनए टेस्ट? पेश मैंने किया वहाँ पे जाके, आपने कोई कानूनी चाराजोई की? जी बिल्कुल, मैंने कराची जाके एफआईआर ही करवाई थी, लेकिन ये वहाँ पे पेश नहीं हुए। अच्छा, तो आपकी जानिब से उन्हें नोटिस गया, लीगल नोटिस? जब मैं वहाँ पर गई तो इन्होंने मुझे अरेस्ट करवा लिया और वहाँ पर इन्होंने थाना बलोच कॉलोनी वालों को रिश्वत दी और मैं वहाँ पर थी। तब इनने, आपने देखा होगा, इनने मम्मा पापा को बुलाया। एक एमएनए का क्या मकसद बनता है कि वो मेरे मम्मा पापा को बाहर टिकट्स करवा कर इस्लामाबाद से कराची बुलाए? क्यों? पहले तो मुझे आप इस बात का आंसर देना, आमिर लियाकत हुसैन। सही। अच्छा हानिया, ये बताइएगा, जिस तरह से लोगों का ये कहना है, आप अगर अपनी वीडियोस के नीचे कमेंट्स पढ़ें तो उसमें यही लोग कह रहे होते कि हानिया जो है उसके पास कोई भी वैलिड प्रूफ नहीं है। वो ऑडियो कॉल्स के ज़रिए आके लोगों को बता रही है कि आमिर लियाकत से उनकी शादी हुई थी, वट एवर जो भी हुआ था। और आप नामुनासिब अंदाज से गुफ्तगू है आपका, जिसमें आप गुस्ताखाना भी अल्फाज जो हैं वो इस्तेमाल कर रही होती है। आमिर लियाकत का ये कहना है कि आपने हज़रत फ़ातिमा की मतलब इस तरह से कुछ उन्होंने कहा कि आपने गुस्ताखाना गुफ्तगू की है, उस पर भी वो आपके ऊपर कानूनी चाराजोई करेंगे। इस तरह की चीज़ें, क्योंकि पब्लिक आपको कह रही है अगर कि मैंने अगर मैंने गुस्ताखी की है तो वो मैं तो छोटी हूँ, ठीक है, मैं अपने सेंस में नहीं थी पहली बार, ठीक है। आप तो इतने पढ़े लिखे एक मजहबी स्कॉलर थे, आपने क्या कुछ नहीं किया कि आप अपनी बातें भूल गए? पहले आप अपने गलेबान में झांक लें, उसके बाद मुझ पे तनकीद कीजिएगा। सही। अच्छा, कुछ लोग हानिया ये भी कहते हैं कि हानिया का क्रश थे आमिर लियाकत और उन्होंने उनके साथ जो एक रिलेशनशिप था वो बनाने की कोशिश की। जब वो नहीं बना सकी तो उन्होंने जो है वो इस तरह की चीज़ें जो है वो स्टार्ट की करनी। क्या इस तरह की कोई चीज़ है, इनमें कोई सदाकत है कि वो आपके क्रश थे और आप जो हैं अब आप क्या चाह रही हैं? चूँकि अब जिस तरह से आप लेटेस्ट कोई आपकी वीडियोज़ आती हैं, आप उसमें क्या चाह रही हैं कि भाई वो आपको डाइवोर्स प्रॉपर दे दें, वो आपकी शादी को एक्सेप्ट करें, वो आपको बाकायदा तौर पर शादी करें? क्या आप चाहती क्या? उन्होंने मुझे डिनाई कर दिया, उन्होंने इस चीज़ से बिल्कुल इनकार किया कि वो मुझे जानते ही नहीं है। उन्होंने कहा कि उन्होंने हेल्प की है, अब उनको ये चीज़ साबित करनी होगी कि उन्होंने हेल्प की है। नहीं, आप ये चाहती हैं कि वो सिर्फ ये साबित करें कि उन्होंने हेल्प किया? आप ये नहीं चाहती कि भाई आपको प्रॉपर डाइवोर्स दें या आपके साथ निकाह करें या आपको प्रॉपर तौर पे जिस तरह से उन्होंने अपनी बीवी तूबा को रखा है उस तरह से रखें? क्या चाहती क्या आप? मैं उनकी असलियत दुनिया के सामने लेकर आना चाहती हूँ, बस। उसमें आप क्या चाह रही हैं? क्या असलियत उनकी दुनिया देखे? जाहिर सी बात है, वो उन्होंने जिस तरह से मुझे बदजात कहा, क्या एक एमएनए को, एक मजहबी स्कॉलर को, मुझे वो कहती है मैं अनपढ़ हूँ। चलें ठीक है, मैं अनपढ़ सही, आप तो एक पढ़े लिखे हैं ना, तो क्या एक पढ़े लिखे इंसान को, एक एमएनए को जो कि पीटीआई के कारकुन हो, कौमी असम्बली के मेंबर हो, उनको ये सूट करता है कि वो किसी लड़की को बदजात कहें? चलें, आप जिस लड़की को बदजात कह रहे हैं उस लड़के के घर आप करने क्या आए हैं? ठीक है, कभी वो उस लड़के के घर खाना खा रहे होते हैं, कभी आपने उसे पार्लियामेंट लॉज में बुलाया होता है, कभी तो वो आपके साथ एयरपोर्ट पे होती है। तो पहले तो आप इन चीज़ों का सवाल दें, उसके बाद आप मुझसे कोई क्वेश्चन कीजिएगा। लेकिन उन्होंने तो आपके लिए 13 मुकदमात आप पे दर्ज कर लिए हैं, आपके ऊपर एफआईआर दर्ज करवा ली है। उनकी जो एफआईआर है वो 295C है, जिसके तहत आप मुल्क से बाहर भी नहीं जा सकते। और वो कह रहे हैं कि भाई आप तो बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हैं और जो आपने किया है उसका आपको हिसाब देना होगा। तो आप जो हैं अभी तक आपके पास, आपने जिस तरह से कहा आपके पास कोई समझ नहीं आया, तो ये जो अभी उन्होंने मुकदमात किए, आपको नहीं लगता कि उन्होंने किए हैं असल में भी, या सिर्फ वो इंटरव्यू के हद तक था? जो कुत्ते भौंकते हैं वो काटते नहीं हैं, जो बरसते हैं वो गरजते नहीं है। तो खाली उन्हें बातें करनी आती हैं, कर वो कुछ नहीं सकते। अगर वो उन्होंने कुछ करना होता
तो अब तक मैं यहाँ पर बैठ के इंटरव्यू न दे रही होती, जेल में होती अगर मैं झूठी होती। झूठे वो खुद हैं। सही। अच्छा हानिया, आपने कहा कि आपको कुछ थ्रेड्स भी मिले हैं उनकी जानिब से, किस तरह के थ्रेड्स मिले आपको? उन्होंने मुझे कहा कि तुमने तूबा को क्यों बताया, तूबा को क्यों वीडियो भेजी, और फिर उन्होंने कहा कि तुमने 4 बार सुसाइड की है। फिर उन्हें इस तरह की बातें कि अब ठीक है मान चले, ठीक है ऑडियो सुन की नहीं चले मान लिया, क्या नंबर भी उनका नहीं है। उनकी तो मैंने बकायदा उनकी चैट के स्क्रीनशॉट्स बना कर रखे हुए हैं। और फिर FIA में खुद ही दूध का दूध पानी का पानी हो जाता है जब साइबर क्राइम में ये केस जाता है। तो आप खुद क्यों नहीं जाती साइबर क्राइम में? आप क्यों नहीं जाती ऐसे इदारों के पास जो आपकी हेल्प कर सकते हैं? क्या आपकी हेल्प, आपकी मदद ऐसी हो सकती है कि आप किसी भी निजी TV चैनल को इंटरव्यू देंगी, वहाँ पे आप आके उनके खिलाफ कुछ ना कुछ बोलेंगी, अपने जो आप ऑडियो कॉल्स हैं वो यहाँ पर सुनाएंगी? इससे बेहतर ये नहीं है कि आप खुद जाएँ? एक्सक्यूज मी, मैंने केस कर दिया हुआ है ऑलरेडी। सही, ठीक हो गया। अच्छा हानिया, ये भी बताइएगा, चूँकि हम यहाँ पे मौजूद हैं और बहुत से मीडिया चैनल्स भी जो हैं वो आपके पास आते हैं, आप एग्जैक्टली ये बताइए कि आप क्या चाहते हैं कि मीडिया आपका किस तरह से ताउन करे, आप उनसे, आपको क्या ताउन दरकार है, कि आपको किस तरह से इंसाफ मिले, और आपका बेसिक पॉइंट क्या है, आप क्या चाह रही हैं? क्योंकि आप जिस तरह से, अब देखिए हमेशा हमारा जो माशरा है बेशक औरत को बहुत ज़्यादा इज़्ज़त देता है, लेकिन इस तरह के मामलात में औरत की जो इज़्ज़त है वही ज़्यादातर ख़राब होती है बनिस्बत मर्दों की। तो आप नहीं समझती कि एक निकाह हमारा जो इस्लामी माशरा में उसमें बहुत ज़्यादा मुक़द्दस चीज़ है निकाह? अगर आपका निकाह हुआ है तो वो तो एक अच्छी बात है, अगर हुआ है तो आप उसको सही माने में प्रूव करें, क्योंकि निकाह कोई आम बात नहीं है कि हम उसको ऐसे सरेआम नीलाम करते फिरें। और एक शख्स अगर उन्होंने भी निकाह किया है तो वो भी इस चीज़ पे स्टैंड लें, और आपने भी अगर निकाह किया है तो उसको प्रॉपर तरीके से प्रूव करें, ना कि ये ऑडियो कॉल्स दिखाना, मैसेजेस दिखाना, ये चीज़ें करना, क्योंकि निकाह एक बहुत मुक़द्दस और एक बहुत पाक रिश्ता है। तो डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन को चाहिए, वो इस टाइम में नहीं है, उनके पास तो मुझसे ज़्यादा ताकत है, मैं तो एक आम से लड़की हूँ। नहीं, औरत जो है वो बहुत पावरफुल है हानिया, या आप कैसे कह सकती है कि उनको ये लगता है, आपने उनकी वीडियो नहीं देखी, काफ़ी वीडियोस में वो कह रहे हैं उनके, आप मुझे कह रही हैं कि मेरा हर वीडियो में एक बयान नहीं है, तो उनका हर वीडियो में उनके भी डिफरेंट बयान है। तो इससे क्या आपको क्या गेस करती हैं? अब कभी किसी वीडियो में वो कुछ बोल रहे हैं, किसी वीडियो में वो कुछ बोल रहे हैं, तो उनका खुद अपना एक बयान नहीं है, तो वो मुझे तनकीद का निशाना बना रहे हैं। मैं तो अपने सेंस में नहीं थी, मैं तो ठीक नहीं थी, और इनके ही तशद्दुद जो इन्होंने मेरे पे किया, जिस तरह से मारपीट की थी, जो मेडिसिन थी, जो इन्होंने किया। तो सबसे पहले मेरा, आपको पता है जब ये केस शुरू हुआ मैंने सुसाइड की थी, तब ये मेरा केस हाईलाइट हुआ, और फेसबुक पे स्क्रीनशॉट से जब मेरी बहन ने लगाया कि इसके लिए दुआ करें, मेरी हालत काफ़ी क्रिटिकल थी, कंडीशन सीरियस थी मेरी, तो इन्हें अपनी तब अपनी इन्हें शबान की ट्रांसमिशन का पड़ा हुआ था, इन्हें ज़रा भी मेरी केयर नहीं थी, फिक्र नहीं थी। फिर इन्होंने बाबा से, हिरा से रब्ता किया जब इन्हें पता चला कि अब तो सीरियस हालत हो गई है मेरी। फिर इन्हें डर था कि अब मैं एक्सपोज होऊंगा और कहीं 302 का मेरे पे केस ना हो जाए। सही। तो अब जाते जाते ये बताइएगा कि मीडिया की तवज्जो से आप क्या हेल्प चाह रही हैं, कि मीडिया आपकी क्या हेल्प करे? जी मैं ये चाह रही हूँ कि मुझे इंसाफ चाहिए। इन्होंने अगर जैसे ये कह रहे हैं कि मैं इस लड़की को जानता तक नहीं हूँ, वो कैसे इस तरह से इनकार कर सकते हैं? मैं उनकी बीवी थी, बीवी हूँ, और उनकी इज्जत हूँ, और वो मुझे बदजात कह रहे हैं। ये तो अभी भी आप उनके निकाह में हैं? आप यही कहना है? निकाह में हूँ। अच्छा, वो ये चीज़ से बिल्कुल डिनाई करें। ठीक है, मैं उनसे क्वेश्चन करना चाहूँगी आपके इस प्लेटफॉर्म के ज़रिए। आप कहते हैं कि मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहुत इज़्ज़त करता हूँ, तो क्या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोई दुआइफ भी हो ना? आपने मुझे बदजात कहा, दुआइफ भी उन्होंने कभी उसको भी बुरा भला नहीं कहा था, उनकी भी वो रिस्पेक्ट करते हैं। हम तो गुनाहगार लोग हैं, हम तो उनकी खाक के बराबर नहीं है। तो आपको शर्म नहीं आती? आप इस तरह से मुझे, मेरे बारे में बातें कर रहे हैं, मेरी पूरी फैमिली को रुस्वा कर रहे हैं आप, और फिर आप कहते हैं कि हानिया के पीछे कोई ताकतवर एजेंसी है, या फिर हानिया के पीछे PTI वाले हैं। आप तो इस टाइम बहुत स्ट्रॉन्ग है, MA नहीं है, तो आप क्यों उसे बेनकाब नहीं करते कि मेरे पीछे कौन है? असल में आप अपने गुनाहों को छुपा रहे हैं इस्लाम का सहारा लेकर। तो आप मेरे और अपने रिलेशनशिप में प्लीज़, आपको खुदा का वास्ता, आप इस्लाम को मत लेकर आएँ। ये मेरी और आपकी लड़ाई है, इस्लाम की लड़ाई नहीं है। असल में डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन चाहते हैं कि लोगों को गुमराह करके इस तरफ ले आए कि हानिया ने तौहीन रिसालत किया, और कोई ना कोई उठकर मुझे कत्ल कर दे, और कोई आमिर लियाकत हुसैन से ये सवाल करने वाला ना हो कि हानिया से आपने शादी की थी, नहीं की थी, हानिया के घर आप क्या लेने आए थे, हानिया को और आपका रिलेशन क्या था। सिर्फ आमिर लियाकत हुसैन इस चीज़ से बचने के लिए ये सब कर रहे हैं। अगर आप इतने ही सच्चे हैं तो आपने मुझे क्यों, आप खुद को जर्नलिस्ट कहते हैं, सहाफ़ी कहते हैं, अब तक आपने मुझे क्यों फेस नहीं किया? आपने मेरे बाबा से वीडियो बनवाई फेक, गन पॉइंट पे रखकर, आपने मुझे क्यों नहीं बुलाया? मुझे आप क्यों नहीं फेस कर रहे? मुझसे क्यों आप डरते हैं? और फिर मैं आपके पेज, आप मुझे इतना सीरियस क्यों ले रहे हैं? मैं आपके पेज पे क्या कर रही हूँ इतनी ज़्यादा?
अगर मेरा आपसे कोई रिलेशन नहीं है तो आपको फॉरगेट करना चाहिए, आपको तो इग्नोर करना चाहिए। मैं हर रोज़ आपके पेज पे क्या कर रही हूँ, आपको रोज़ाना इतने फ्री बैठे होते हैं कि अगर मैं कोई पोस्ट लाइव आकर डिलीट भी करती हूँ, आपको एक एक बात पता होती है कि हानिया ने आज ये बोला है, हानिया ने ये बोला है। तो क्या आप इतने फ्री हैं, आपका कोई और काम नहीं, आपका सिर्फ यही काम है कि आपने हानिया को देखना, हानिया क्या कर रही है, क्या बोल रही है, क्योंकि मैं आपकी बीवी हूँ और अब तक आपके निकाह में हूँ और आप ये चीज़ छुपा रहे, आपने ये खुफिया निकाह किया था, इसलिए आप ये चीज़ दुनिया के सामने नहीं एक्सपोज कर रहे। तो आपको शर्म करनी चाहिए और खुदा का खौफ करना चाहिए। आप खुद एक बेटी के बाप है, किसी के बेटी को आप यूँ जलील रुस्वा करें, आप अल्लाह की ज़ात से डरें। यहाँ पर आप अपनी ताकत को यूज़ कर सकते हैं, लेकिन जब अल्लाह की पकड़ में आप आएंगे ना, तब आप कुछ नहीं कर सकते। सही, ठीक हो गया जनाब। जिस तरह से हानिया की गुफ्तगू आपने सुनी, इनका यही कहना है कि ये अभी भी उनकी बीवी हैं और अभी भी इनके साथ निकाह हुआ है, लेकिन इस चीज़ का अभी तक किसी किस्म का कोई प्रूफ जो है ना इनकी तरफ से दिया गया, ना आमिर लियाकत की तरफ से दिया गया। और क्योंकि ये क्या कहानी है असल में उसकी तस्दीक जो है वो बाकायदा तौर पर इनकी जानिब से नहीं की गई है और ना ही ये अभी तक कोई प्रूफ ला सकी हैं। आपके ख्याल में क्या वाकई आमिर लियाकत ने इनसे शादी की है या नहीं की, आप बताएंगे अपने कमेंट के ज़रिए। और इसके साथ साथ कि पाकिस्तान को लाइक सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। चीज़ इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।